हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थ्रेड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए एप्पल डिजाइन में बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए, एप्पल जैसे कि मार्केट में मिलते हैं सेम उसी तरह की मैं शेप बनाई हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। एप्पल है लाइट ग्रीन कलर में और येलो कलर में मैं बनाई हूँ। फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। बना के आप अपने घर में डेकोरेट कर सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह से। आइए देखिए फ्रेंड्स, मैं एप्पल की डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। पहले मैं इसको सेट कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए रेड कलर का ऊन ली हूँ और 2 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। पहले देखिए इस तरह से मैं सर्कल की तरह मैं शेप बना लूँगी। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और इस सर्कल में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा सेम सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। तो इस तरह से मैं 3 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ, जिसमें पूरी मैं 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 4 5 6। इसके बाद देखिए ये जो धागे हैं इसको मैं खींच के इस तरह से टाइट कर लूंगी। तो देखिए हॉल है छोटी हो गई है। इसके बाद स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी, इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी, स्लीप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। इस 6 चेन बनी हुई थी, तो 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। और लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है छोटी सी शेप सर्कल की तरह। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। और इसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ, 3 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए 3 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद 1 चेन और देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ, 4 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 4 चेन में 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरह से रो बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ से मैं 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 और 5 चेन में
2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। इसके बाद 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और 5 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट रो 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया। यहाँ से 5 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। इसके बाद 5 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 6 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूंगी स्लिप स्टिच बनाते हुए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो बनाऊंगी, 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ से मैं 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 7 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से रो कंप्लीट करूंगी। 1 2 3 में बना ली हूँ, 4 5 6 7 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो बनाऊंगी। पहले 1 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं 7 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और 8 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 8 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो मैं बनाऊंगी। 1 चेन पहले, इसके बाद सेम इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ से मैं पूरी 9 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 10 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इसी तरह से रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ से पूरी मैं 12 रो में बनाई हूँ। यहाँ से काउंट करूँगी तो ये मैं इसके बाद में बनाऊंगी। यहाँ से 1 चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, इसकी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं 13 रो में बना रही हूँ। पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी। और यहाँ से मैं पूरी बनाते हुए इसी तरह से मैं पूरे 7 रो में कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं पूरी 7 रो में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से शेप बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1 2 सिंगल क्रोशिया में बना ली हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया में बना ली हूँ। 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 10 में मैं फंदे घटाऊंगी। देखिए इस तरह से 2 चेन में से इस तरह से फंदे उठाऊंगी। देखिए इस तरह से क्रोशिया पर 3 धागे एक साथ में छोड़ दूंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 9 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से 1 2
3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 और 11 में से इस तरह से फंदे उठाकर इस तरह से घटा लूँगी। इसी तरह से पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से फंदे घट रही है, जैसे कि मैं यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए बनाई थी, सेम उसी तरह से फंदे घटेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 8 और 9 2 में से इस तरह से फंदे लेकर घटा लूँगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 7 सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से फंदे उठाकर इस तरह से घटा लूँगी। इसके बाद 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फंदे घटाऊंगी, तो इसी तरह से बनाते हुए रो में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह पे क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 2 में बना ली हूँ, 3 4 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 6 और 7 में इस तरह से फंदे उठाऊंगी और इस तरह से घटा लूंगी। इसकी नेक्स्ट 5 चेन में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। इसकी नेक्स्ट 2 चेन में से इस तरह से फंदे उठाकर इसे घटा लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी रो। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फंदे घट रही है, तो देखिए इस तरह से शेप बन रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पे क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1 2 सिंगल क्रोशे बना ली मैं, 3 4। देखिए इस तरह से 4 चेन में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 5 और 6 चेन में इस तरह से फंदे घटा लूंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 4 चेन में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 और 5 और 6 चेन में इस तरह से फंदे घटा लूंगी। 4 चेन में 1 2 3 4 चेन में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 5 और 6 चेन में इस तरह से फंदे घटाऊंगी। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से शेप बन रही है, फंदे घटा रही हूँ मैं। जैसे कि मैं यहाँ से फंदे में बढ़ाई थी, सेम उसी तरह से मैं फंदे नहीं घटाई हूँ, क्योंकि ऊपर की शेप थोड़ी सी अलग होती है, चौड़ाई होती है। तो जैसे मैं बनाई हूँ सेम आप उसी तरह से बनाएंगी। इसके बाद मैं इसमें कॉटन डालूंगी। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा कॉटन में इसमें डालूंगी। और देखिए ये वाला जो शेप है इसको हल्का से ऐसे दबा दूंगी। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से मैं कॉटन भर ली हूँ। इसके बाद में बाकी जो फंदे हैं इसे भी मैं घटाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4 और 5 में इस तरह से फंदे उठाकर मैं घटा लूंगी। इसके बाद देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और 4 और 5 में फंदे उठाकर मैं घटा लूंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूंगी रो। देखिए रो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद 1 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और 3 चेन में और 4 चेन में इस तरह से फंदे उठाकर मैं घटा लूंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 और 4 चेन में इस तरह से फंदे उठाकर घटा लूंगी। इसी तरह से रो मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए रो मैं कंप्लीट कर ली। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो बनाऊंगी। तो पहले 1 चेन, सेम इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में 1 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद 2 और 3 चेन में क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से फंदे उठाकर बंद कर लूंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 1 चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 3 फंदे में इस तरह से उठाकर बंद कर लूंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए रो मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कॉटन और मैं डाल लूंगी, थोड़ी सी लूज लग रही है। इसमें देखिए छोटा सा हॉल है, यहाँ से मैं कॉटन थोड़ी सी और मैं इसमें डाल लूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं कॉटन डाल ली हूँ। और इसके बाद देखिए लास्ट रो में देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी और इस तरह से फंदे उठाऊंगी 1 2 और एक साथ में से छोड़ लूंगी, मैं बंद करूंगी इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 फंदे उठाने के बाद एक साथ में छोड़ दूंगी। इस तरह से फंदे में घटा लूंगी। देखिए इस तरह से ये सारे चेन में 2 फंदे उठाते हुए इसे बंद कर लूंगी मैं। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ पे 1 चेन बनाकर एक ऊन को मैं कट कर लूंगी। थोड़ी सी लंबी छोड़कर मैं कट करूंगी जिससे कि मैं स्टिच करूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद में पहले लिप्स बना लूंगी, इसके बाद इसको मैं फिनिशिंग करूंगी, एप्पल की मैं शेप दूंगी। लिप्स बनाने के लिए मैं देखिए ग्रीन कलर का मैं ऊन ली हूँ। इस तरह से गांठ लगा लूंगी। इसके बाद में 12 चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच निकाल लूंगी मैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी।
देखिए इस तरह से इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशेट डालूंगी, ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी। इसके बाद देखिए डबल क्रोशेट बनाऊंगी इसकी नेक्स्ट चेन में। इसके बाद हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इसके बाद सिंगल क्रोशेट, देखिए इस तरह से। इसके बाद लास्ट चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से निकाल लूंगी मैं। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, और इस तरह से यहाँ पे मैं देखिए जो धागे दिख रही है ऊपर में, इसे मैं यहाँ पर डालकर स्लिप स्टिच निकाल लूंगी। इसके बाद देखिए जैसे कि मैं स्लिप स्टिच बनाई थी यहाँ पे एक साइड से, उसी तरह से दूसरी साइड से भी स्लिप स्टिच निकाल लूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशेट, इसके बाद हाफ डबल क्रोशेट, इसके बाद डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह जैसे कि मैं एक साइड से बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी साइड से बनाऊंगी। इसके बाद देखिए ट्रिपल क्रोशेट, दोबारा सेम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशेट नेक्स्ट चेन में। इसके बाद देखिए डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट इसकी नेक्स्ट चेन में। इसके बाद देखिए सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लिप्स बन गई है। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। देखिए एक्स्ट्रा धागे जो दिख रही है इसको मैं फिनिशिंग कर लूंगी। इसके बाद में ये ब्राउन कलर का मैं डंटी बनाऊंगी। देखिए ब्राउन कलर के डंटी बनाने के लिए मैं देखिए ब्राउन कलर का ऊन ली हूँ, और देखिए थोड़ी सी लंबी धागे छोड़कर यहाँ पर इस तरह से चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए इस तरह से आपको जितनी लंबी डंडी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन में क्रोशेट डालूंगी, हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशेट डालूंगी, हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से निकाल लूंगी और ये ऊन के बराबर यहाँ पे मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से डंटी बन गई है। अगर आप और इसमें छोटी डंटी निकालना चाहती हैं तो यहाँ पे इस तरह से बनेगी। जैसे कि ये चेन है, यहाँ पे मैं क्रोशेट डालूंगी, यहाँ पे क्रोशेट डालकर इस तरह से उनको मैं ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ पे चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन में क्रोशेट डालूंगी और हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। जैसे कि ये मैं लंबी में बनाई हूँ डंडी, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है।
इसके बाद देखिए डंटी और लिप्स तैयार हो गई है। इसके बाद हम एप्पल की इसको मैं शेप देती हूँ, स्टिच करती हूँ। मैं स्टिच करने के लिए पहले मैं देखिए रेड कलर का ऊन में सुई डालूंगी और देखिए यहाँ से मैं सुई डालती हुई बीच में यहाँ पे मैं निकालूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से शेप आएगी है और वापस फिर यहाँ से मैं निकाल कर यहाँ पे इस तरह से निकाल लूंगी, जिससे कि नीचे की शेप होगी। देखिए इस तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ लगा लूंगी। यहाँ पर सेम इसी तरह से 102 बार सुई को वापस घुमाते हुए स्टिच कर लूंगी, जिससे कि ये शेप बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके बाद देखिए इधर से निकाल के इसे मैं कट कर लूंगी। देखिए एप्पल की शेप बन गई है। इसके बाद में देखिए ये जो ब्राउन कलर का ऊन है, इसमें मैं लिप्स लगाऊंगी। पहले यहाँ पे इसे लिप्स को मैं ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पे मैं अच्छे से ज्वाइन करके गांठ लगा लूंगी। बनने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखेगी और बहुत ही सुंदर लगती है। आप इसे बनाकर आप अपने घर में डेकोरेट कर सकती हैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद ये ब्राउन वाला जो ऊन है, इसमें मैं सुई डालूंगी और यहाँ पर बीच में मैं डालते हुए इसे देखिए इस तरह से निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से आएगी ये। इसको यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर पहले मैं देखिए यहाँ पे गांठ लगा लूंगी, जिससे कि ये धागे बाहर नहीं निकलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्टिच कर ले अच्छे से, सारे धागे थी उसको मैं फिनिशिंग कर ली हूँ। तो एप्पल ये पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर ये शेप बनी है। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो बड़ी भी बना सकती हैं। देखिए ऊन की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए बड़ी दिख रही है, नहीं तो सेम मैं बनाई हूँ। जितने चैन से इसे मैं स्टार्ट की हूँ, सेम चैन से इसे भी मैं बनाई हूँ। और इसमें और लिप्स लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं। जैसे कि मैं देखिए लिप्स में बनाई हूँ, यहाँ पर आप इस तरह से लगा सकती हैं। ये लिप्स को सुई से आप स्टिच कर देंगे तो ये एप्पल पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से यहाँ पे
सुई से स्टिच करते हुए यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं लिप्स सुई से स्टिच कर ली हूँ। तो देखिए पल इस तरह से कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है पल। मैं 3 कलर में मैं बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है इसे बनाने में। और फ्रेंड्स अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकती हैं, फ़ोटो सेंड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।